अफ्रीका का जंगल ऐसे अनोखे शिकारी जानवरों से भरा पड़ा है जो अपने अनोखे सर्वाइवल टेक्निक के लिए दुनिया भर में फेमस है। एक तरफ यहाँ बड़े और खूंखार शिकारी जानवरों का अड्डा है, तो वहीं यहाँ कुछ छोटे और मासूम जानवरों का भी आशियाना है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं छोटे आकार के भोली सूरत वाले सबसे चैंपियन एनिमल्स की, जो दिखने में तो क्यूट लगते हैं लेकिन अच्छों के नाक में दम कर सकते हैं। तो जानना चाहेंगे कौन है वो? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मीरकैट्स। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के अनोखे जानवर मीरकैट के बारे में। महज 1.5 से 2 फीट के इस जानवर में सर्वाइवल के गुण ऐसे कूट कर भरे हैं कि कोबरा और ईगल को भी चकमा दे सकते हैं। धरती के सबसे रेयर इलाकों में पाए जाने वाले इस जानवर की बातें भी काफी रेयर ही है। बताया जाता है कि मीरकैट्स बोत्सवाना के कालाहारी डेजर्ट के विभिन्न इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा नामीबिया का नामेब डेजर्ट और साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न अंगोला के हिस्सों में भी ये रहते हैं। तो आइए बिना देर किए मीरकैट्स के की फीचर समझने की कोशिश करते हैं। फियरलेस एंड हार्ड वर्किंग मॉब्स। मंगूस फैमिली से बिलोंग करने वाले ये जानवर ग्रुप में लगभग 40 की संख्या में रह सकते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इनके ग्रुप को मॉब कहते हैं और इसमें सभी सदस्यों का काम बटा रहता है। बड़े से झुंड में रहने वाले ये जीव सोशल एनिमल है। इनके कुछ सदस्य जहाँ साथ में शिकार पर निकलते हैं, वहीं बाकी के पप्स की रखवाली में लगे रहते हैं और इन्हें बेबी सिटर कहते हैं। मजेदार बात तो यह है कि जब भी इनका झुंड शिकार पर या भोजन की तलाश में निकलता है, तब उनमें से एक या एक से ज्यादा सदस्य थोड़ी दूर से ऊंचाई वाले इलाके में शिकारियों पर नजर रखते हैं। ऐसा ये अपने झुंड के सदस्यों की सुरक्षा के लिए करते हैं। अगर इन्हें रास्ता साफ लगा तभी बाकी के सदस्य आगे की ओर बढ़ते हैं। दरअसल चीता और ईगल जैसे प्रेडेटर्स इनके लिए बड़ा खतरा है, जो कि बिजली से भी तेज गति से इन पर हमला बोल देते हैं। ऐसे में फूंक कर कदम रखना ही इनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। सर्वाइवल टेक्निक। यूं तो मीरकैट्स इतने चालाक जानवर होते हैं कि आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। फिर भी अगर किसी ने इन पर हमला बोल दिया या मीरकैट के 2 गुटों में झगड़ा हो गया, तो ये 2 पैरों पर खड़े होकर ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं मानो जंगल में इनसे बड़ा बलवान कोई दूसरा है ही नहीं। बताया जाता है कि बहुत ही मेहनती और साहसी जानवर होते हैं, क्योंकि पहली बात तो अफ्रीका के जंगलों में सरवाइव कर पाना हर जानवर के बस की बात नहीं है। फिर चाहे शिकारी जानवरों का खतरा हो या फिर डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, अगर भूखे शिकारी जानवरों से इनकी जान बच भी जाती है तो सूखे और शुष्क वातावरण में इनका जीना मुश्किल हो जाता है। मीरकैट्स आर सोशल एंड इंटेलिजेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरकैट साहसी और मेहनती जानवर है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये बेहद इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है। ये जानवर किसी भी हालात से निपटने के लिए अपने ग्रुप के मेंबर्स का सहारा लेते हैं। इसे लेकर स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च भी बताती है कि मीरकैट्स कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चिम्प्स, बबून्स, डॉल्फिन्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बिहेवियर से भी काफी मेल खाता है। इस तरह किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी बुद्धि का पूरा यूज करते हैं और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपनी और झुंड की सुरक्षा करते हैं। हंटिंग स्किल्स। छोटे कद के इन जानवरों का शिकार और शिकार का तरीका भी बेहद अनोखा होता है। अपनी स्किन सेंस की मदद से ये शिकार का पता लगा लेते हैं। बीटल, कैटरपिलर, स्पाइडर और स्कॉर्पियन इनके भोजन के साधन है। इसके अलावा भी ये स्मॉल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग्स, फ्रूट और प्लांट खाकर भी अपना गुजारा करते हैं। पूंछ को छोड़ दिया जाए तो सिर से लेकर इनके शरीर की लंबाई महज 2 फीट के आसपास होती है और वजन लगभग 1 किलो होता है। अब कम वजन के साथ ये जीव लगभग 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाने में केपेबल होते हैं। जब भी चीता, जैकल या ईगल जैसे शिकारी इनके पीछे पड़ते हैं, ये अपनी स्पीड के बल पर ही खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग शार्प क्लॉज भी इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसकी मदद से ये अपने लिए 15 से 20 फीट लंबा टनल बनाते हैं। ये टनल इनका सबसे अच्छा शेल्टर होता है, जो गर्मी के साथ साथ इन्हें शिकारियों के हमले से भी बचाता है। ज्यादातर दिन के समय ही ये शेल्टर से बाहर निकलकर भोजन की तलाश करते हैं। इसके अलावा इस शार्प क्लॉज की मदद से ये दुश्मन पर जानलेवा हमला भी करते हैं। वेनम कांट हार्म देम। अक्सर आपने मंगूस की तरह मीरकैट को भी जहरीले सांपों के साथ उलझते देखा होगा। एक जहरीले सांप जिन्हें देखकर हाथी भी अपना रास्ता बदल ले, ये जनाब उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं?
ये समझना जरूरी है। जैसा कि बताया जाता है कि मंगूस के शरीर में ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम होता है कि ये जहरीले सांपों के हमले से भी खुद को बचा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मीरकैट में भी देखने को मिलता है। दरअसल इन जीवों में कई सांपों के जहर को हजम करने की कैपेसिटी होती है। बस इसी बूस्टर पावर के दम पर ये सांपों से भी उलझ पड़ते हैं और कईयों को तो भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। मीरकैट वर्सेस स्कॉर्पियन। हालांकि दिखने में मीरकैट आपको प्यारे लग सकते हैं, लेकिन इनकी भोली भाली शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि ये अच्छे शिकारी जानवरों की नाक में दम कर सकते हैं। चीता और ईगल जैसे सुपर प्रेडेटर भी कई बार इनके सामने हार मान जाते हैं। यहाँ तक कि स्कॉर्पियन जैसे वेनमस क्रिएचर्स भी इनके सामने नहीं टिक पाते। इस लड़ाई में मीरकैट के लिए सबसे पहला काम होता है स्कॉर्पियन के स्टिंगर पर धावा बोलना, क्योंकि एक बार अगर स्टिंगर बर्बाद हो गया तो फिर स्कॉर्पियन से डरने की कोई वजह ही नहीं रह जाती। इसी स्ट्रैटेजी के तहत मीरकैट स्कॉर्पियन पर हमला बोलता है। मीरकैट वर्सेस ईगल। वैसे तो ये अपना ज्यादातर वक्त भोजन तलाशने में ही गुजारते हैं, लेकिन इनकी चिंता तब बढ़ जाती है जब आसमान में यमराज की तरह बाज चक्कर काटने लगता है। मॉब्स के सभी मेंबर्स अलर्ट मोड में चले जाते हैं और उस वक्त सिर्फ एक ही काम बच जाता है, अपनी जान हथेली पर लेकर भागना, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर ईगल ने इन्हें निशाना बना लिया तो इनके जाल से बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ईगल की तेज निगाहों और रफ्तार से दूर रहना ही मीरकैट्स का एकमात्र उपाय होता है। मीरकैट वर्सेस कोबरा। हालांकि दहशत के लिए किंग कोबरा का केवल नाम ही काफी होता है, लेकिन मंगूस के बाद मीरकैट ही वो जानवर है जिससे सांप आतंकित रहता है। लेकिन चाहे अनचाहे इन लुटेरे गैंग के साथ अक्सर इनका एनकाउंटर हो ही जाता है। वैसे तो सभी जानवर कोबरा से दूर भागते हैं, लेकिन सांप की खबर मिलते ही मीरकैट का गैंग सांप से उलझने में वक्त नहीं लगाता। अपनी संख्या के बल पर ये सांप को घेरते हैं और ऐसी हालात में कोबरा जैसे सांप के लिए भी इनसे उलझना भारी पड़ जाता है। दरअसल मीरकैट के चक्रव्यूह से निकलना कोबरा के लिए मुश्किल चुनौती बन जाती है। अमेजिंग विजन। मीरकैट्स के सर्वाइवल टैक्टिक्स में इनके बॉडी पार्ट्स का बड़ा ही अहम रोल होता है। अगर इनकी आईसाइट की बात करें तो ये लगभग चीता के समान काम करता है। मीरकैट की आंखों के चारों ओर डार्क पैच पाया जाता है, जिससे ये सूर्य की तेज रोशनी में भी आसानी से देख सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ इन्हें ईगल के खिलाफ खुद की रक्षा करने में मिलता है। दरअसल मीरकैट्स लगभग मीलों दूर से ही बर्ड्स को देख सकते हैं। ऐसे में ईगल जब भी सूर्य की डायरेक्शन से इन जीवों पर हमला करते हैं, तब मीरकैट अपनी तेज नजरों से आसमान को स्कैन कर शिकार बाज का पता लगा लेते हैं और हमले से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। फिर जब ईगल चला जाता है तो ये अपने शिकार पर निकलते हैं। देखा आपने हंटिंग और सर्वाइवल के लिए ये किस तरह के पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं। सच में ये नंबर 1 खिलाड़ी है जो पल भर के लिए ही सही पर बाज को भी धोखा दे सकते हैं। हालांकि इस जानवर में सर्वाइवल के कई टैक्टिक्स पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका का जंगल खूंखार शिकारी जानवरों का अखाड़ा होता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच के दाव पेच को सीखने के बाद भी अपना वजूद बनाए रखना पॉसिबल होता है। फिर भी छोटे आकार के इन जीव को कुदरत ने काफी तरकीबें दे रखी है, जिसके इस्तेमाल से खुद को जिंदा रख पाते हैं। यूं तो जंगल में इनका लाइफ स्पैन 8 से 10 साल का होता है, लेकिन कैप्टिविटी में ये लगभग 15 से 20 साल तक भी जिंदा रह सकता है। तो ये थे अफ्रीका के जंगल के छोटे उस्ताद, जो शिकार करने से लेकर शिकारी को चकमा देने तक में माहिर होते हैं। वैसे आपको इस जानवर के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।